नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है भाई, हमारी लगभग 5 क्लास हो चुकी है और एक बेसिक पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। तो अभी हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी, जिसमें हम हरियाणा के उन सभी उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं भाई, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग मैं आपको 70 से 80 या 100 पेज के लगभग करवाऊंगा भाई। इसमें क्या रहेगा, आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा कंटेंट रहेगा, लेकिन यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना भाई। तो आज हमारी जो कक्षा रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे, देखो क्लास नंबर 6, ठीक है भाई, राज्य के सभी जिलों के प्रमुख मेले। एक क्लास में हम प्रयास करेंगे कि पीवाईक्यू भी खत्म कर दें, और साथ के साथ राज्य के जो 22 के 22 जिले हैं उनसे संबंधित जितने भी मेले होंगे वो सारे हम इसी कक्षा में खत्म करने का प्रयास करेंगे भाई। चलो अभी सेशन की शुरुआत करेंगे भाई। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है भाई। देखो, हरियाणा के धार्मिक उत्सव एवं मेले, यहाँ से प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपसे कई बार पूछेंगे कि कपाल मोचन या गोपाल मोचन मेले का आयोजन कहाँ होता है, या फिर आपसे पूछेंगे सूरजकुंड मेला किस माह में लगता है, या आपसे पूछेंगे चैत्र चौदस मेला कहाँ लगता है। तो ये सारे प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगा भाई, और पूरी कोशिश रहेगी कि एक भी प्रश्न हमारा छूटे ना भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई किस जिले के बारे में आज हम पढ़ेंगे भाई। हमारा पहला जो जिला रहेगा वो रहेगा जींद भाई। ठीक है भाई, जींद के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण जिलों के फैक्ट हमारे निकल कर आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। रामहद मेला भाई, पहला क्या हो गया, रामहद मेला। तो ये कहाँ पर लगता है, ये रामराय के अंदर लगता है भाई। रामराय रामहद उसी को बोलते हैं, तो वहां पर ये मेला लगता है। ठीक है, जींद में पड़ता है, ये लगता है वैशाख तथा कार्तिक माह की पूर्णमासी को भाई। ठीक है, या पूर्णिमा पर। उसके बाद हाटकेश्वर मेला भाई, ये दोनों मेले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, हाटकेश्वर मेला कहाँ पर लगता है भाई, हाट गांव में। वैसे आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पर 68 तीर्थों की शक्ति निहित है, ऐसा भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो वो वाला भी पूछ सकते हैं। देखो, सावन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को। हालांकि इससे ये सब पॉइंट नहीं पूछे गए हैं, जिससे ये पॉइंट पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूंगा भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हंसडहर या बिलसर का मेला, बहुत बार परीक्षा में पूछने को मतलब पूछा गया है। हंसडहर जींद के अंदर भाई, सोमवती अमावस के दिन लगता है। धमतान साहिब मेला परीक्षा में पूछा जा चुका भाई। ये धमतान साहिब मेला प्रत्येक अमावस्या को लगता है भाई। यहाँ शहीदी देने जाते समय गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर रुके थे भाई। उसके बाद सच्चा सौदा मेला भाई, यहाँ से देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे डेरा सच्चा सौदा मेला पूछा जाए तो वो सिरसा के अंदर लगता है सामस्ताना जी की याद में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सच्चा सौदा मेला, तो ये सीपुरा में लगता है जींद के अंदर भाई। ये भी किससे संबंधित हो गया, गुरु तेग बहादुर जी के गुरु पर्व के अवसर पर आषाढ़ पूर्णमासी को मनाया जाता है। एक शिवजी उत्सव मेला भाई बुरायन में, ये अब तक पूछा नहीं गया। भूतेश्वर मेला जींद के अंदर भाई। जो परीक्षा में पूछे गए वो आपको क्लियर कर देता हूं, 1 2 3 4 5 पांचों प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हालांकि यहां से रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं पूछा गया इनमें, सिर्फ कहां से पूछा गया था, धमतान साहिब से संबंधित फैक्ट ये वाला पूछा गया था भाई। शहीदी देने जाते समय गुरु तेग बहादुर किस स्थान पर रुके थे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। तो जितने प्रश्न यहां से बने जींद डिस्ट्रिक्ट से मेलों से रिलेटेड, पीवाईक्यू हो या फिर आपसे आगे पूछ सकते हैं, वो सारे मैंने करवा दिए। कुछ और भी फेमस मेले हो सकते हैं भाई, क्योंकि देखो एक जिले के अंदर लगभग लगभग प्रत्येक स्थान के ऊपर कहीं ना कहीं मेला लगता है भाई। ठीक है, आप सभी को ज्ञात ही होगा, प्रत्येक स्थान अपने आप में एक विशेषता रखता है। तो अगर आपको कोई मेला ऐसा लगता है कि भाई जो यहाँ से छूट गया है हमारा इस कक्षा में, वो आप इसमें ऐड कर लेना, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है बहुत सारी चीजों को कवर करना भाई। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर, आगे बढ़े भाई। अब अगला जो हमारा जिला रहेगा वो रहेगा भाई भिवानी। यहां से बहुत बार एक प्रश्न पूछते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला भाई कहां पर लगता है। ठीक है, देखो बाबा खेड़े वाले का मेला, ये वाला प्रश्न बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई सती माता का मेला, ये कहाँ लगता है, खरक्कला में। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सती दादी जगदे की याद में ये लगता है भाई। उसके बाद देखेंगे बाबा मुंगीपा मेला भाई। मुंगीपा धाम भी आपसे पूछ सकते हैं, ये तोसाम या तोसाम के आसपास का जो इलाका है रिवासा, वहां पर ये देखने को मिलता है मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। बाबा खेड़ा वाले का मेला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, नौरंगाबाद में लगता है। नौरंगाबाद का प्राचीन नाम प्रकटनाक है, ये भिवानी में पड़ता है। और प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन ये लगता है, ये वाला फैक्ट पूछा जाता भाई। प्रतिदिन प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन कौन सा मेला लगता है।
ठीक है, खेड़े वाले का कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना, आगे भी ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा भाई। उसके बाद देखेंगे माता भवानी का मेला भाई, ये देवसर के अंदर लगता है। ठीक है, ये भी एक प्रसिद्ध स्थान है भाई, माता देवी भवानी मेला। तो ये नवरात्रों के अवसर पर लगता है। पूर्णमासी का मेला तो शाम में भाई बाबा मुंगीपा धाम पे अश्विन माह की पूर्णिमा को लगता है। शीतला माता का मेला धनाना में भाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, धनाना से रिलेटेड फैक्ट पूछे जा चुके हैं, आप इससे याद भी कर लेना भाई। ठीक है, मेरा दोस्त है प्रवीण, वो धनाना से संबंध रखता है, तो चलो ऐसे उसके बारे में बता दिया, याद आ गया। तो समझ में आ गया भाई यहाँ तक। ये भिवानी के जो भी मेले थे वो भिवानी से संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, सब हमने कवर कर लिए। अब उसके बाद देखेंगे भाई हम कैथल में। तो कैथल में सबसे इंपॉर्टेंट मेला है फल्गु मेला भाई। फल्गु मेला पूछ ले, फल्गु तीर्थ पूछ ले भाई, ये कहाँ लगता है, ये लगता है कैथल के अंदर। और किस दिन लगता है ये, सोमवती अमावस्या। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फल्गु जो तीर्थ पर जो मेला लगता है वो किस दिन लगता है भाई, वो सोमवती अमावस को लगता है या अश्विन माह के श्राद्ध के समय पर लगता है भाई। लेकिन ये वाला प्रश्न पूछा गया था सोमवती अमावस्या को। पुंडरीक मेला भाई पुंडरी में लगता है, पुंडरी कैथल में पड़ता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है, यानी अप्रैल मार्च अप्रैल में लगेगा भाई। तो ये हो गया पुंडरीक मेला भाई। उसके बाद वामन दादसी का मेला, ये बहुत कम पूछते हैं भाई, बहुत सारे जिलों में लगता है, तो यहां से शायद ना पूछा जाए। लेकिन ये बाबा लदाना मेला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। इसको देहाती मेला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, देहाती मेला। और ये कितने दिन लगता है, 7 दिन लगता है। यही प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि देहाती मेला कितने दिन लगता है, कहाँ लगता है। तो चाहे बाबा लदाना मेला पूछ ले, चाहे देहाती मेला पूछ ले, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा, किस जिले में लगता है, कैथल में। कितने दिन लगता है, 7 दिन लगता है। PYQ है भाई, कभी ये सोचते हो आप, पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बाबा लदाना मेला, पुंडरीक मेला और फल्गु मेला सारे के सारे इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है भाई। आगे बढ़े भाई, उसके बाद हम यमुनानगर में देखेंगे कपाल मोचन मेला भाई। गोपाल मोचन मेला हो, कपाल मोचन मेला हो, जब इस प्रकार के मेलों के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ लगता है भाई, बिलासपुर में, यमुनानगर में हमें देखने को मिलेगा। हजरत शाह कुमेश मेला सढौरा में लगता है। आपको पता सढौरा कहाँ पड़ता है, सढौरा पड़ता है यमुनानगर के अंदर भाई। ठीक है, हजरत सैयद शाह कादिर कमुशल आजम की दरगाह 1450 ईस्वी पर उनकी याद में मनाया जाता है। और 1656 में बैरम खान ने इसको शुरू किया था भाई। यह मेला हर वर्ष पिछले वर्ष के आयोजन की तिथि से 10 दिन पहले मनाया जाता है और 3 दिन तक चलता, जनवरी फरवरी में ये लगता भाई। आदि बद्री मेला भाई, आपको पता है हरियाणा के अंदर अगर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो वो क्या माना जाता है, आदि बद्री माना जाता है। और आदि बद्री कहाँ है, यमुनानगर में भाई। यहाँ पर भी एक मेला लगता है, आदि बद्री मेला भाई। पंचमुखी मेला, ये छछरौली में लगता है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान मंदिर है, ये जगाधरी के अंदर पड़ता है भाई। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेला कहाँ लगता है, यमुनानगर में। बामन दादसी मेला जगाधरी। तो ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये वाला है भाई, एक फैक्ट ये वाला, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है। ठीक है भाई, ये 2 फैक्ट यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई अंबाला के अंदर, यहां से पूछा गया था भाई क्या, माता शारदा देवी का मेला। ये वाला जो मेला है बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये न्योला या त्रिलोकपुर में लगता है, चैत्र माह में दुर्गाष्टमी को भाई। ठीक है, तो ये अंबाला जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद तीज का मेला कहाँ लगता, पंजाखेड़ा साहिब, अब इसका नाम हो चुका भाई। ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी तीज के दिन लगता है भाई। शिव चौदस मेला दुराना में यानी फाल्गुन माह में। वामन दादसी मेला, मैंने आपको कहा था कि वामन दादसी मेले बहुत सारे जिलों में लगते हैं, तो फिर आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। सरस मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबाला में लगता है। सूरजकुंड मेले की तर्ज पर राज्य स्तरीय सरस मेला शुरू किया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको करवा दिया भाई। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सारी चीजें क्लियर। ठीक है भाई, तीज मेला पूछ ले, माता शारदा देवी वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सरस मेला भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद रेवाड़ी के अंदर जो जो मेले पूछे जाते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं आपको PYQ भी करवाऊंगा भाई साथ के साथ। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबा सूरजगिरी का जो मेला खोरी में लगता है, रेवाड़ी के अंदर ये पड़ता भाई। ठीक है, यह पौराणिक मेला चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को लगता भाई। अब आप कहोगे कि सर ये मत करवाओ, ये भाई यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने आपको कहा है कि मेरा प्रयास है एक भी प्रश्न आपका छूटे ना।
और भविष्य में संभावनाएं और भी बढ़ सकती, क्योंकि बाकी स्टेट की तरह अगर बाई चांस हरियाणा जीके का जो पोर्शन है उसका परसेंटेज बढ़ा दिया गया तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्लासेस आपके लिए रामबाण हो जाएंगी। फिर उसके बाद देखेंगे भाई बसंत पंचमी का मेला। भाई ये खाटूवास में लगता है। वैसे बसंत पंचमी को आपको पता है हरियाणा में ज्यादातर क्या होता है भाई, ठीक है, आपको पतंगबाजी देखने को मिलती है भाई। ठीक है, उसके बाद बाबा पीर का मेला ये धारूहेड़ा में लगता है। माँ क्लास डिस्टर्ब हुआ है। हम्म, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई बाबा पीर का मेला हो गया। बाबा सच्चा शाही मेला ये गुरावड़ा में लगता है भाई, ये भी रेवाड़ी में पड़ता है। बुद्धो माता का मेला ये कुतुबपुर में पड़ता है। होली माता का मेला गोली चक्कर में पड़ता भाई, ये सारे रेवाड़ी में है। शहीदी मेला रामपुर में लगता है। राव तुलाराम शहीदी दिवस के रूप में 23 सितंबर को ये मनाया जाता भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछ सकते हैं। स्वामी पूर्णानंद मेला रामगढ़ में भाई। ठीक है, जो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने करवा दिए भाई। ठीक है, मेलों से रिलेटेड जो फैक्ट यहाँ से बनते थे सारे हमारे कवर हो गए। ठीक है भाई, सूरज गिरी मेले वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपसे शहीदी मेला पूछा जा सकता है। पढ़ने सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ भाई। उसके बाद देखेंगे गुरुग्राम में भाई। गुरुग्राम में क्या लगता है भाई, गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा क्या, शीतला माता का मेला, जो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है भाई, शीतला माता का मेला गुरुग्राम में लगता है भाई। ठीक है, चैत्र तथा आषाढ़ माह में प्रत्येक सोमवार को, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता की विशेष पूजा व मेला लगता है भाई। देखो दो समय लगता है, चैत्र व आषाढ़। अब मैंने आपको क्या करवाया था, चैत्र में कौन से महीने आएंगे, आषाढ़ में कौन से महीने आएंगे, दोनों मैं आपको करवा चुका हूं। एक बार परीक्षा में क्या पूछा गया था, शीतला माता का मेला कब कब लगता है, तो उसमें ऑप्शन पता कैसे दिए गए थे भाई, उसमें ऑप्शन दिए गए थे मार्च अप्रैल अगस्त सितंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ये मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आप में थोड़ी ही भी सेंस हो तो आप इन प्रश्नों को गलत नहीं करोगे भाई। ठीक है, तो चैत्र में और आषाढ़ में ये लगता है भाई। उसके बाद में बुद्धो माता का मेला मुबारकपुर में लगता है, मार्च महीने में लगता है भाई। उसके बाद पूरणमल का मेला, ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कासन गांव में लगता है भादो माह में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पूरणमल का मेला काशन गांव में भाई। महादेव का मेला इच्छापुरी में, वर्ष में 2 बार, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन भाई। ये इच्छापुरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक मंदिर भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है भाई, इच्छापुरी गांव याद रख लेना भाई, अगर गुरुग्राम की बात आती है तो महादेव से रिलेटेड। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर। अब हम फरीदाबाद के बारे में पढ़ेंगे भाई। बहुत सारे ऐसे मेले हैं भाई, आपने फरीदाबाद में पढ़े होंगे, जैसे कनुआ का मेला, गठोत्ता का मेला। देखो हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से भाई एग्जामिनर क्या करे, पास्ट का डाटा उठा ले और आपसे उन सभी का उत्तर क्या मान ले भाई, फरीदाबाद मान ले। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो पलवल में जा चुके हैं, इसलिए मैं उनको पलवल में ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है भाई, लेकिन एग्जामिनर क्या राइट मानेगा वो आपको अपनी समझ से करना भाई। फरीदाबाद में देखो क्या लगता है, बलदेव छठ का मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बल्लभगढ़ में लगता है, अब इसका नाम बलरामगढ़ हो चुका भाई। भादो मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं व 10वीं के दिन ये लगता है। कालका माता का मेला भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि कालका का मेला और भी बहुत जगह लगता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पढ़ लो, मोहना में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। सूरजकुंड मेला इंपॉर्टेंट है भाई, सूरजकुंड मेला फरवरी माह में लगता है। कब से स्टार्ट हुआ था भाई, ये 1987 से स्टार्ट हुआ था भाई। ठीक है, और इसको कारीगरों का कुंभ भी कहा जाता है, बहुत बार पूछते हैं कारीगरों का कुंभ भाई। सूरजकुंड कहाँ लगता पड़ता है, ये लगता फरीदाबाद में पड़ता भाई। और कब लगता है, फरवरी माह में लगता है, लेकिन कोविड के दौरान ये एक बार इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी, तो मार्च में भी लगा था। कार्तिक सांस्कृतिक मेला सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ये राजा नाहर सिंह के किले में आयोजित किया जाता है हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है भाई, ये प्रश्न परीक्षा में आ भी चुका है, ये सारे प्रश्न मैं आपको दिखाऊं भी। ठीक है भाई, जितने भी बेहतरीन प्रश्न बनेंगे वो सारे इस क्लास के, जैसे ही मैं ये स्लाइड कवर करवाऊंगा मैं पीवाईक्यू करवा दूंगा भाई। ठीक है, तो देखो कार्तिक सांस्कृतिक मेला कहाँ लगता है, बलरामगढ़ में भाई, हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा राजा नाहर सिंह के किले में आयोजित करवाया जाता है। शिव चौदस मेला फरीदाबाद में, बराही का मेला भी फरीदाबाद में, तो ये आप कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट चीज तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में एक भी नहीं छोड़ूंगा, और आप सभी ये नहीं भाई, हरियाणा के लगभग आज से लेकर भाई पीछे के 10 साल के जितने भी पेपर उठा लेना भाई, यहां से आपको जो मैं शुरू की 8-10 क्लासें करवाऊंगा भाई,
101% आपको 12 से 13 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में मिलेंगे भाई, और आगे भी मिलेंगे। जो मैं आपको 8 से 10 क्लासेस शुरू की करवाऊंगा, बेसिक क्लासेज भाई, इनकी पीडीएफ दूंगा, मान लो 100 पेज मैक्सिमम मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पहले तो आए ही आए हैं, भविष्य में भी 10 से 12 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब आप कहोगे कि सर इतने श्योर कैसे हो भाई? 10 साल का एक्सपीरियंस है, आएंगे। पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपको बार बार उलझाते हैं, और ये फैक्ट आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन फैक्ट में आप अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब मैं आपको कहूं 22 जिलों के मेले हैं, अब 22 के 22 जिलों के मेले बिना पीपीटी के पढ़ाऊंगा तो क्या लगेगा आप लोगों को? तो ये लग सकता है कि सर को तो सब कुछ आता है, लेकिन उसमें से कम 10 से 15 फैक्ट मैं नहीं करवा पाऊंगा। तो इसीलिए भाई क्या करते हैं सभी बंदे, इसको नहीं पढ़ाते, इन टॉपिक्स को। तो मेरा प्रयास है, मैं उन टॉपिक्स को, आपको चाहे कैसा भी लगे, मेरा एक बार प्रयास है, मैं आपको उन सभी टॉपिक से एक बार गो थ्रू करवाऊंगा भाई। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। उसके बाद आगे देखेंगे भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ढोसी का मेला भाई, च्यवन ऋषि की याद में, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को भाई। ठीक है, च्यवन ऋषि से संबंधित स्थल है ढोसी भाई। ठीक है, आपको पता ही है, ये नारनौल के पास पड़ता है। ढोसी की पहाड़ी पड़ी है ना, ये वाला हो गया भाई। बाबा भिलाईनाथ का मेला नांगलगढ़ में लगता है फाल्गुन मास में। बाबा केसरिया मेला भाई, ये कहाँ लगता है? मंढोला ज्यादातर पूछा जाता भाई, कौन सा पूछा जाता है? मंढोला सबसे ज्यादा बार पूछा जाता भाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये हो गया भाई भादो मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को। बाबा सावलदास का मेला मुकुंदपुरा में। बाबा मोजीनाथ का मेला घटासेर में। माता भूरा भवानी मेला महेंद्रगढ़ में। बाबा खिमाग मेला भाई, ये पूछा जा चुका परीक्षा में, सेलंग में ये लगता है। तो यहां पर मैं इसको देखो डबल टिक कर रहा हूं भाई, PYQ है ये, सेलंग में लगता है जनवरी फरवरी माह में। गुग्गा नवमी का मेला, ये नहीं पूछा गया था। बाबा रूपादास का मेला पालड़ी पनिहारा में 18 मार्च को लगता है, ये नहीं पूछा गया। माँ जवाला देवी का मेला महाशर में, ये भी नहीं पूछा गया भाई। मार्च अप्रैल में यहाँ शराब का प्रसाद बनता भाई, इसको वेरीफाई कर लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद बाबा नरसिंह दास मेला, ये कांटी में है भाई, बसंत पंचमी को लगता है। ठीक है, शिवरात्रि का मेला कमानिया में लगता है। बाबा रामेश्वर दास का मेला बामनवास में लगता, रामनवमी पर, ये परीक्षा में पूछा जा चुका भाई। ठीक है, श्री श्याम मेला जैतपुर अटेली में फाल्गुन माह में। बुद्धो माता का मेला नईशराय में भाई। और बाबा भैरवनाथ का मेला ये नारनौल में भाई। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको करवा दिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? केसरिया मेला, भिलाईनाथ का मेला, बाबा खिमागसा का मेला, और बाबा रामेश्वर दास का मेला, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो आप इनको तो करोगे ही करोगे, अगर पूरा पढ़ सको तो द बेस्ट है। ठीक है भाई। उसके बाद रोहतक में देखेंगे भाई, रोहतक में बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से नवमी तक, अस्तल वोहर नामक स्थान पर भाई। ठीक है, बाबा जमुना दास का मेला लगता है भलोट पर भाई, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। होला मोहल्ला मेला लगता है लाखन माजरा में, फाल्गुन की पूर्णिमा की होली के दिन गुरु तेग बहादुर की याद में। और परशुराम का मेला लगता है किलोई में। तो ये सारे कहाँ लगते हैं? ये रोहतक में लगते हैं। अब हम जज्जर में देखेंगे भाई, भीमेश्वरी देवी का मेला। यहां से प्रश्न पूछा गया था कि देवी का मेला कहाँ लगता है, तो बेरी ऑप्शन में था भाई, तो बेरी राइट मान लिया। तो भीमेश्वरी देवी का मेला यहाँ पर लगता भाई। इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा, भीमेश्वरी देवी मंदिर के बारे में बताऊंगा, सब चीजें, जब मंदिरों के बारे में बताऊंगा तो सारी चीजें करवा दूंगा भाई। गरीबदास का मेला छुड़ानी में लगता भाई, आपको पता छुड़ानी धाम झज्जर के अंदर है। बाबा बूढ़ा मेला बादली अशोदा में लगता है सितंबर अक्टूबर में। श्याम जी का मेला दुबलदन माजरा में। गोगा नवमी का मेला अशोदा में। दुल्हेंडी या फिर होली मेला दुल्हेड़ी में भाई, होली से अगले दिन। तो ये सारे जज्जर में लगते हैं। इसके अतिरिक्त जज्जर के जहाजगढ़ में, हरियाणा के अंदर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। आपसे क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो वो जहाजगढ़ में लगता है। वो भी कहाँ पड़ता है? जज्जर में ही पड़ता है भाई। ठीक है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला यहां पर मैं लिख देता हूं भाई। पशुओं का सबसे बड़ा मेला, तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता भाई? सबसे बड़ा मेला लगता जज्जर में भाई। ठीक है,
सॉरी, जहाजगढ़ में। और जहाजगढ़ कहाँ पड़ता है? जहाजगढ़ पड़ता है झज्जर के अंदर। इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछ सकते हैं भाई, हरियाणा के अंदर ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में अगर ऊंटों का मेला पूछा जाए तो वो लोहारू में लगता है। कहाँ लगता है ऊंटों का मेला? लोहारू के अंदर भाई। ठीक है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ में और ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लोहारू के अंदर भाई। ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं। लोहारू एक बार देख लेना भाई किसमें पड़ता है, दादरी या भिवानी में, एक बार कंफर्म करना, मैं मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया है। ठीक है। आपसे पूछे ऊंटों का मेला लोहारू में, पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ में। हो गया भाई यहां तक। उसके बाद देखिएगा भाई पलवल में। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो पहले फरीदाबाद में पढ़ते थे, अब पलवल में आ चुके हैं भाई। तो उनको मैं पलवल में ही पढ़ाऊंगा, आप इनको परीक्षा की दृष्टि से जो राइट माने गए हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना भाई। देखो तीज का मेला कहाँ लगता? पृथला में, तीज के अवसर पर लगता है। कान्हा गौशाला का मेला बहीन में लगता है भाई। ठीक है। ये दादा रावत की याद में फाल्गुन मास की पंचमी को लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला भाई, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? फरीदाबाद में पढ़ा होगा भाई। ये अलाव अलावलपुर में लगता है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन भाई। फुलडोर का मेला भाई, आपने ये भी कहाँ पढ़ा होगा? ये भी आपने फरीदाबाद में पढ़ा होगा। फुलडोर का मेला ये अतरचट्टा में लगता है, वर्तमान में ये पलवल में है भाई। बाबा बख्शीनाथ की याद में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दूज को लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेला भाई। कनुआ का मेला गाठोत्ता में लगता भाई, वर्तमान में ये पलवल में है। देखो मैंने यहाँ पर जानबूझ के ये चीजें लिखी हुई क्योंकि आपने ये फरीदाबाद में पढ़ा होगा, एट प्रेजेंट ये यहाँ पर है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जाता उसमें ऑप्शन में क्या क्या है वो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो भाई। ठीक है। जिसको डाउट हो भाई खुद सर्च कर लेना, अतरचट्टा विलेज इन हरियाणा, आपको खुद मिल जाएंगे ये सारी चीजें भाई। ठीक है। अलावलपुर विलेज इन हरियाणा इन विच डिस्ट्रिक्ट, सब आप सर्च मारोगे सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी भाई। ठीक है। गाठोता विलेज इन हरियाणा, सारी चीजें आपके सामने निकल आएंगी। ठीक है भाई। तो ये पलवल के अंदर मेले लगते हैं। और ये लास्ट वाले जो 3 मेले हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। उदासनाथ का मेला, फुलडोर का मेला और कनुआ का मेला बहुत बार आते हैं, चाहे सही मिलान में आएंगे नहीं तो आपको सीधे डायरेक्ट पूछेंगे। और ये बक्सीनाथ का मेला तो भाई 2015 से लेके 20 तक सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे भाई सिरसा के अंदर। सिरसा में देखो बाबा सरसाई नाथ का मेला लगता है सिरसा में। चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को नाथ संप्रदाय से संबंधित है। बाबा बुमन शाह का मेला मंगला में लगता है, बाबा बुमन शाह के डेरे में मकर संक्रांति के दिन। मैंने आपको बताया था संगसरिष्ठा जो एक गांव का नाम हुआ करता था सिरसा में, उसका नाम बदलकर बाबा बुमन शाह नगर कर दिया गया। तो आप समझ जाओगे उसी से भाई। ठीक है। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता भाई? बिग्गो रानी में लगता है। ठीक है। घनघोर का मेला, मैंने आपको कहा था घनघोर किससे संबंधित है भाई? शिव पार्वती से। एक बार पूछा गया था घनघोर मेले में किसकी पूजा होती है या किससे संबंधित है, और उसमें ऑप्शन में ना शिव था ना पार्वती था, ऑप्शन में गौरी दिया गया था। तो गौरी भाई पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये गणगौर का मेला सिरसा के अंदर भाई। शाह बूशा मेला भाई पानीहारी में लगता, बादो माह में अगस्त सितंबर में भाई। PYQ है। आप सोचते होंगे कि ऐसा प्रश्न क्या पूछा गया होगा, पूछा क्या गया था? ठीक है। बाबा शाबू शाह मेला पानीहारी में जो लगता है वो किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त सितंबर में भाई। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई। माता का मेला कगडाना में भाई। बैसाखी मेला सुचान मंडी सिरसा में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन। बाबा बूटा सिंह मेला हो गया भाई। गोलक जी का मेला, राधा स्वामी का मेला, तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है। ये तो ये सारे के सारे देखो राधा स्वामी मेला भाई। ठीक है। तो ये सिकंदरपुर में हो गया भाई। चीजें क्लियर भाई? आगे बढ़े। उसके बाद हिसार में देखेंगे। अग्रोहा का मेला हो गया भाई। अगरसेन मेला अग्रोहा में, अगरसेन जयंती के अवसर पर। क्योंकि आपको पता है अग्रोहा वैश्य समाज का उद्गम स्थल माना जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। काली देवी का मेला हांसी में लगता है भाई। ठीक है। देवी माता का मेला बास और भनभोरी में लगता है नवरात्रों के अवसर पर। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े। उसके बाद पानीपत में देखेंगे भाई पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता पाथरी में भाई। ठीक है। और प्रश्न क्या पूछा गया था भाई? प्रश्न ये वाला पूछा गया था, PYQ। क्या पूछा गया था ये देखो। ये सारी चीजें मैंने बुक के अंदर दे रखी, जो जो प्रश्न आप सोचते हो ना कि PYQ सर बुक के अंदर है कि नहीं है, भाई हमने थ्योरी में सब कुछ कवर करवा रखा बुक के अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ रखा। इस प्रकार से हमने हर एक प्रश्न को कवर किया भाई। ठीक है।
पाथरी माता का मेला कहाँ लगता? पाथरी में चैत्र और आषाढ़ माह के हर बुधवार को, और ये 30 दिन चलता है। ये परीक्षा में पूछा गया था। पानीपत में पाथरी माता का मेला कितने दिन लगता है? 30 दिन भाई। ठीक है। उसके बाद बू अली शाह कलंदर का मेला हो गया, ये रमजान महीने में चांद के दिन भाई पानीपत में। श्याम जी का मेला चुकलाना में भाई, चुकलाना धाम आपको पता ही है भाई। शिवरात्रि का मेला, दुर्गाष्टमी का मेला ये पानीपत में भाई। अब सोनीपत के अंदर देखेंगे भाई, नगन बालकनाथ का मेला भाई, ये पूछा गया था। डेरा नगन बालकनाथ का मेला भाई ये रबड़ा में लगता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ये PYQ है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। बाबा रामकशाह का मेला खूबड़ू में, ये भी पूछा जा चुका है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। उसके बाद दादा मोहनदास का मेला, ये नहीं पूछा गया आज तक परीक्षा में। बाबा जिंदा मेला मोई माजरी, ये नहीं पूछा गया। नवरात्रि का मेला, ये नहीं पूछा गया। मेला रक्षाबंधन, ये नहीं पूछा गया भाई। जो पूछे गए वो मैंने आपको बता दिए भाई। ठीक है। तो ये सारे के सारे सोनीपत में लगते हैं। उसके बाद में भाई ये देखेंगे, रंग भरी एकादशी प्रो कथुरा में लगता भाई फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भाई। मेला गुरु नानक देव जी का अकबरपुर भरोटा में लगता फाल्गुन माह में, ये भी सोनीपत के अंदर है। ठीक है भाई। ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं? सोनीपत में पढ़ते हैं। कभी ये सोचो कि ये नए कहाँ से आ गए। उसके बाद करनाल में देखेंगे सिमरन दास का मेला इंदरी में, PYQ पूछा जा चुका है। पराशर का मेला तरावड़ी में फरवरी में, PYQ पूछा जा चुका है। छड़ी का मेला अमूपुर में अश्विन माह में यानी सितंबर में, PYQ पूछा जा चुका है। पांडु मेला भाई करनाल में हर माह लगता है भाई। पफाना असंध में देखो प्रति माह, तो ये भी PYQ है। उसके बाद गुगा पीर का मेला खेड़ा गांव में, ये नहीं पूछा गया था भाई आज तक। उसके बाद देखेंगे चरखी दादरी में जन्माष्टमी मेला श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर भाद्र मास में। फतेहाबाद में दशहरा मेला भाई विजयदशमी के दिन लगता है। तो ये सारे के सारे मेले हमारे कवर हो गए भाई। ठीक है। ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट बचा हमारा कुरुक्षेत्र, यहां से भी हम कवर कर लेंगे, फिर मैं आपको PYQ करवाऊंगा। देखो भाई पृथुदक या पेहवा मेला कहाँ लगता? पेहवा में। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। मार्च माह की सोमवती अमावस को यहाँ पिंडदान किए जाते। पेहवा मेला कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं भाई। उसके बाद महावीर जयंती मेला लाडवा में लगता भाई। सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। चैत्र चौदस मेला पेहवा में लगता सरस्वती तीर्थ पर भाई। चैत्र माह की चौदस को सरस्वती तीर्थ। और चैत्र माह क्या होगा भाई? मार्च अप्रैल भाई, आपको पता है। नॉर्मल अगर हम महीनों के हिसाब से देखेंगे तो चैत्र का मतलब मार्च और अप्रैल। बैसाख काली कमली वाले का मेला भाई कुरुक्षेत्र में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका डेरा भी पूछ लेते हैं। ठीक है। बाबा मारकंडा मेला भाई तंदवाल हरियोली में मार्कंडेश्वर मंदिर में, अक्टूबर माह में मारकंडा नदी के जल में मीठे चावल का प्रसाद बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे मेले थे भाई हरियाणा के 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स के। अब थोड़ी तैयारी के लिए मैं क्या करूंगा, जो बातें मैंने आपको बताई मैं अभी PYQ के माध्यम से पूछूंगा। अब देखिएगा भाई। उसके बाद देखो भाई एक बार ये पंचकुला और मेवात का रह गया। काली माता का मेला ये कालका में लगता भाई चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। शतवा तीज का मेला पिंजोर में भाई। इसके अतिरिक्त भाई पिंजोर में बैसाखी मेला भी लगता है, याद रख लेना। बैसाखी मेला कहाँ लगता है? पिंजोर में लगता है भाई। ठीक है। शीतला माता का मेला विलासपुर नवरात्रों में भाई। मेवात में देखेंगे शाह चौका खोरी का मेला, खोरी शाह चोखा में अप्रैल मई में मुस्लिम मेला है भाई। शिवजी का मेला पुन्हाना में फाल्गुन की चतुर्दशी के दिन भाई। बूढ़ी तीज का मेला अलदुर का मेवात में भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज पर मुस्लिम मेला वर्तमान में मेवात में है। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे मेले हैं A to Z 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के। अब आगे आपके PYQ पहला प्रश्न भाई। पानी लेके आइयो। ये आ गया पहला प्रश्न भाई। मैंने आपको कहा था मैं PYQ करवाऊंगा, जितने भी डिफिकल्ट होंगे और जो रिपीट हो रहे हैं बार बार वो सारे PYQ मैं यहां से करवा दूंगा। देखो निम्नलिखित में से हरियाणा के किस त्योहार में पतंग उड़ाना मुख्य कार्य है? मैंने आप लोगों को बताया था भाई बसंत पंचमी पे क्या होता भाई? पतंगबाजी होती है। तो यहाँ पर देखो लोरी पे नहीं होता, दशहरे पे नहीं होता, बैसाखी पे नहीं होता, तो किस पे हो गया भाई? बसंत पंचमी पे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बसंत पंचमी भाई। ठीक है भाई। उसके बाद अगला प्रश्न भाई, कार्तिक त्योहार मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कार्तिक सांस्कृतिक मेला कहां लगता है, जो हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होता है। करवाया था। जिसको डाउट हो भाई फरीदाबाद के मेले पढ़ लेना। तो देखो फरीदाबाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है? फरीदाबाद के बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ में नाहर सिंह का महल है। तो यहाँ पर क्या लगता है? कार्तिक सांस्कृतिक मेला लगता है या फिर कार्तिक त्योहार हो गया भाई। ठीक है। कहाँ लगता है? नाहर सिंह महल में। कहाँ पर है ये? बल्लभगढ़ यानी कि जो वर्तमान में बलरामगढ़ है वहां पर।
देखो सारे प्रश्न कवर होंगे आज तक जो भी पीवाईक्यू के आए हैं भाई। उसके बाद अगला प्रश्न भाई, हरियाणा के किस त्योहार में विभिन्न आकृतियों की मिट्टी की बनी भंगूर आकृतियों को अविवाहित लड़कियों द्वारा मातृ देवी की के रूप में पूजा की जाती है भाई? गोबर के जो उपले होते हैं, यानी जो गोबर होता है, उस गोबर से क्या बनाई जाती है भाई? कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, और आप सभी ने देखा होगा भाई, ये आकृतियां पहले काफी प्रचलन में हुआ करती थी भाई, और इनको हम क्या कहा करते थे भाई? किस रूप में पूजा करते थे? ये सांझी के रूप में भाई। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं, यहां से एक कहानी के रूप में प्रेजेंट करते हैं इसको। आप अपने परिवार में किसी से भी पूछ लेना, सांझी के बारे में सब बता देंगे भाई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भाई, देहाती मेला कहाँ आयोजित होता है? करनाल, कैथल, फरीदाबाद या फिर पंचकुला? देखो कैथल में जब मैंने आपको क्या करवाया था, बाबा लदाना मेला भाई, तो बाबा लदाना मेला भाई कहाँ लगता है? बाबा लदाना मेला। तो मैंने इसको ब्रैकेट में क्या बताया था कि देहाती मेला भी कह देते हैं भाई। ठीक है भाई, कितने दिन चलता है? 7 दिन चलता भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और कहाँ बताया था कि कहाँ लगता है? ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। कई बार बाबा लदाना मेला पूछ लेते हैं, कई बार देहाती मेला पूछ लेते हैं, और एक बार पूछा गया कितने दिन लगा था, तो 7 दिन लगा था भाई। उसके बाद देखें, मसानी मेला किस देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई। मसानी मेला किस देवी की के सम्मान में आयोजित किया जाता है? अच्छा स्वास्थ्य, धन, उपजायुन, चेचक। देखो भाई, ये तो ऐसे ही कट गया, ये कट गया, ये कट गया। चेचक की देवी आपको पता भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, ये सारे पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं। उसके बाद अगला देखो, हरियाणा में मनसा देवी मेला किस महीने में लगता है? मई, जून और सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, मार्च और दिसंबर, जनवरी, मई, जून और दिसंबर। मैंने आपको बताया था मनसा देवी का मेला भाई। ठीक है, मनसा देवी का मेला भाई कब कब लगेगा भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मनसा देवी का मेला बताइए भाई कब लगेगा? तो ये कब लगेगा भाई? मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर को ये लगेगा भाई। आगे बढ़े भाई। ब्रैक्ट यानी कि किस जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघट है? मेले का मुख्य आकर्षण भारत के भैंसों की सबसे प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा है। मैंने आपको अभी बताया था भाई, जहाजगढ़ कहाँ पड़ता है? झज्जर जिले में पड़ता है। यहाँ हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। हरियाणा में ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? अगर आपसे पूछा जाए भाई, हरियाणा में ऊंटों का मेला, हरियाणा में ऊंटों का मेला कहाँ लगता है भाई? ऊंटों का मेला लगता है लोहारू में भाई। कहाँ लगता है? लोहारू में। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे राइट आंसर। समझ में आ गया झज्जर में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, बैसाखी मेला प्रत्येक वर्ष किस उद्यानों में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताया था कि बैसाखी का मेला कहाँ लगता है। ठीक है भाई, बताइएगा। पिंजौर, गाडोर, बिलासपुर और बधारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई, क्या रहेगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पिंजौर। मैंने आपको हाल फिलहाल ही बता दिया था कि पिंजौर में क्या लगता है, बैसाखी मेला भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, हो गया भाई सभी का। उसके बाद पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है भाई, पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया? ये कहां पर आयोजित किया जाता है? यादवेंद्र उद्यान में भाई। यादवेंद्र उद्यान, जिसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है, इसको मुगल गार्डन भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, यादवेंद्र उद्यान। तो यादवेंद्र उद्यान कहां पर है? यादवेंद्र उद्यान है
पिंजौर के अंदर भाई। तो यहाँ पर पिंजौर विरासत महोत्सव मनाया जाता है। और अब की बार जब मैंने हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे आपको करवाया था 2023-24 वाला, तो उसमें क्लियर कट बताया था कि पिंजौर विरासत मेला यादवेंद्र उद्यान में लगता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था भाई? 2006 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 2006 से शुरू हुआ था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, कहाँ लगता है? यादवेंद्र उद्यान पिंजौर में। इसको मुगल गार्डन भी बोल देते हैं, इसको उत्तर भारत का नंदनवन भी बोलते हैं। किसकी स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा लगता है भाई? मैंने आपको बताया था भाई, एक बार जींद वाला भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किस वाला पूछा? देखो, सिरसा जिले वाला पूछा है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, फकीर शाह मस्ताना जी की याद में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है। आम मेला यानी कि मैंगो मेला, जो प्रत्येक वर्ष पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है, सबसे पहले कब आयोजित किया गया भाई? ये मनाया जाता भाई जुलाई माह में। अगर जुलाई ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा भाई? जून। ठीक है, लेकिन 100% जुलाई ही मिलेगा भाई। ठीक है भाई। तो ये कहाँ लगता है? पिंजौर उद्यान में भाई। पिंजौर उद्यान वही यादवेंद्र उद्यान मुगल गार्डन जो जिसमें कहा क्या लगता है? विरासत महोत्सव लगता है। तो वहीं पर ये मैंगो मेला भी लगता है। और कब से लग रहा है? ये वहां पर है 1992 से। कब से लग रहा भाई? 1992 से। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। हरियाणा में आम मेला मनाया जाता है, मैंगो फेयर किस महीने में मनाते हैं? वही बताया था, देखो क्या मिलेगा? जुलाई। जितने भी पर्सन है पीवाईक्यू मेलों के सब इसी कक्षा में करवा देंगे भाई। देखो, हर साल चैत्र चौदस मेला लगता है। इस मेले में लोग ठीक उसी तरह अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं जिस तरह युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी रिश्तेदारों की याद में पिंडदान किया था। ठीक है भाई, ये कहाँ लगता है? पेहवा में लगता है। ये किस तीर्थ के किनारे भाई? सरस्वती तीर्थ के किनारे। सरस्वती तीर्थ भाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, सरस्वती तीर्थ के किनारे। और किस में लगता है? चैत्र चौदस मेला। तो यानी कि चैत्र चौदस मेला चैत्र में लगेगा। तो चैत्र क्या हो गया भाई? संस्कृत के अकॉर्डिंग भाई क्या हो गया? पहला वर्ष हो गया, मतलब पहला महीना हो गया वर्ष का। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये मार्च अप्रैल में लगेगा। किस में लगेगा भाई? ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बता दिया था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? चैत्र मार्च अप्रैल महीने में। ठीक है भाई। पानीपत में पाथरी माता का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित करवाया जाता है भाई? देखो, सारे प्रश्न वही आए हुए हैं जो मैंने आपको स्लाइड में, बुक के अंदर, जो बुक की स्लाइड में करवा रहा हूं एज इट इज। पाथरी माता का मेला कितने दिन आयोजित करवाया जाता है भाई? 30 दिन भाई। ठीक है, क्लास को सही से देख लेना भाई, वैसे ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों तक मनाया जाता है? बाबा लुधाना मेला, देहाती मेला 7 दिन लगता है। कुछ याद आया भाई? याद ना आए तो कक्षा को अच्छे से पढ़ लेना भाई। ठीक है। चंडीगढ़ में बगीचों का त्योहार किस वर्ष से मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। बगीचों का त्योहार चंडीगढ़ में कब से मनाया जा रहा है? 1997, 2007, 1887, 2001। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1997 से क्या मनाया जा रहा है भाई? चंडीगढ़ में बगीचों का त्योहार मनाया जा रहा है। और ये डेट्स के हिसाब से ये वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं भाई। हरियाणा के किस मेलों को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो सूरजकुंड मेले को क्या कहा जाता है भाई? कारीगरों का कुंभ कहा जाता है भाई। ठीक है, ये कहाँ लगता है? सूरजकुंड में। और सूरजकुंड कहाँ है भाई? सूरजकुंड पड़ता है फरीदाबाद में भाई। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में भाई। सूरजकुंड में मेला कब लगता है? फरवरी माह में लगता है भाई। कब लगता है? फरवरी माह के अंदर लगता है। और इसी सूरजकुंड में अब कौन सा मेला एक स्टार्ट किया गया भाई? हाल फिलहाल ही दिवाली मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाने लगा भाई। यहाँ पर क्या किया जाने लगा भाई? दिवाली मेले का आयोजन भी सूरजकुंड में किया जाने लगा। अब की बार वाला जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें मैंने ये प्रश्न करवा दिया था कि दिवाली मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सूरजकुंड में ही दिवाली मेले का आयोजन किया जाता है भाई। ये सूरजकुंड मेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी भाई। उसके बाद भगत पुणमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम जब मैंने जिला करवाया तो आपको बताया था
काशन गांव के अंदर क्या किया जाता भाई, भगत पूर्णमल का मेला आयोजित किया जाता भाई। उसके बाद में रक्षाबंधन के दौरान बाबा खीरे वाले मेले का आयोजन भिवानी जिले के किस स्थान पर किया जाता है। मैंने कहा था सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो रक्षाबंधन वाले दिन कहां पर यह आयोजित किया जाता है, नौरंगाबाद में भाई। इस नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है भाई, प्रकर्तनाक भाई। और एचएसएससी इसको क्या मानती है भाई, योद्धेय गणराज्य की राजधानी मानती है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के अनुसार योद्धेय गणराज्य की राजधानी क्या थी, खोखराकोट थी भाई, जो कहां पड़ती है, रोहतक में पड़ती है। तो ये फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं। हरियाणा के किस राज्य में पहली बार डीजी धन मेला आयोजित किया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, डीजी धन मेला भाई। तो डीजी धन मेला कहाँ आयोजित किया गया था, गुरुग्राम के अंदर आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था भाई, डीजी धन मेला गुरुग्राम के अंदर आयोजित किया गया था। पेहवा में चैत्र चौदस मेला कब आयोजित करवाया जाता है, चैत्र यानी कि पहला महीना, और संस्कृत के अनुसार पहला महीना हो गया भाई। और इसकी शुरुआत कब होती है, मार्च अप्रैल में। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी। तो राइट आंसर क्या हो गया, चैत्र चौदस मेला मार्च अप्रैल में कहाँ लगेगा, पेहवा में, सरस्वती नदी जो तीर्थ है उसके किनारे लगेगा, उसके तट पे लगेगा। किस कारण से मनाया जाता वो भी मैंने आपको बता दिया भाई। युधिष्ठिर ने क्या किया था, यहाँ पर एक घी का दीपक जलाया था भाई, श्री कृष्ण जी के कहने पर। जो भी उनके रिश्तेदार थे युधिष्ठिर जियों के, या जो भी असमय जो लोग क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे भाई महाभारत के युद्ध में, उनकी आत्मा की शांति के लिए जलाया गया था भाई। तब से ये परंपरा बन चुकी है। सिरसा के पानीहारी से साभूषा मेला कब आयोजित किया जाता है भाई। सिरसा की स्लाइड निकाल लो भाई, सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को एज इट इज करवा रखी भाई। ये देखो आप, सिरसा की स्लाइड निकालता हूं मैं। सिरसा में मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया था भाई, ध्यान से देखो। सिरसा के अंदर आपको करवाएंगे भाई अभी। ध्यान से देखो भाई, क्या बताया था, शाबू शाह मेला पानीहारी बादोमा अगस्त सितंबर PYQ। यही चीज एज इट इज पूछी गई यहाँ पर, ये देखो। तो भाई हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री बुक बड़े काम की है, लेकिन भाई उन सभी स्टूडेंट के बस से बाहर है जो कंटेंट को तवज्जो नहीं देते भाई। ठीक है, उनका तो दिमाग घुमा देगी, इतना कंटेंट है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अगस्त सितंबर भाई। उसके बाद देखेंगे महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंढोला पर्यटकों के लिए एक आकर्षण स्थल है। यहाँ पर बाबा केसरिया की स्मृति में एक मेला आयोजित किया जाता है। वो कब किया जाता भाई, मैंने आपको बताया था महेंद्रगढ़ में, जब आपको बोला था कि केसरिया मेला को लेकर मंढोला वाला जो है सबसे ज्यादा बार पूछते हैं। और ये 1 सितंबर को आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, 1 सितंबर को भाई। ठीक है। उसके बाद कौन सा मेला करनाल में प्रतिमा आयोजित किया जाता है, आपको बताया था प्रतिमा कौन सा आयोजित करते हैं भाई, पांडु मेला। ठीक है, कौन सा मेला आयोजित करते हैं।